क्लिप बना के आपको मैं डाल रहा हूँ। राइट, मैंने रात में ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जब मैं ऑफिस से आया था, और उसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक था। और इसके डिटेल यदि वीडियोस चाहिए तो मैं डिटेल वीडियोस इस वीकेंड पे डाल दूंगा, बट आप लोगों को मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई 100+ करो। तुम लोग तो कुछ करते हो नहीं, फ्री में सीखना भी है और कुछ करना, काम भी नहीं करना है ना, छोटा सा भी काम नहीं कर सकते, बट चलो कोई नहीं। मेरा फर्ज है आप लोगों को सिखाना, आप लोग सीखो चाहे मत सीखो, आपकी मर्जी है। ठीक है। सो जब यदि आप हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना कंटिन्यू किया था डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड करोगे तो उसके बारे में डिटेल से मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा ताकि क्लिप बड़ा ना हो। सो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। सो डाउन ट्रेंड के बीच मैंने देखा कि यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक है, डिटेल्ड में मैं बाद में बताऊंगा। सिंपल सा एक एफईजी है। एफईजी के नीचे मार्केट जो बार बार क्या कर रहा था आप देखोगे, तो जब ये इम्पल्सिव मूव आई थी, तो इम्पल्सिव मूव जो तेजी से आई है डाउन ट्रेंड ट्रेंड के साथ, इम्पल्सिव मूव डाउन ट्रेंड की तरफ है। और उसने जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था यहाँ पे। राइट, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट हमेशा बार बार क्या कर रहा था, अपने ऊपर के स्विंग की लिक्विडिटी को नहीं ले रहा था। बार बार ये अपना लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा था। यहाँ पे एक मेजर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, इस मेजर लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया। यहाँ पे आप देखोगे तो एक मेजर लिक्विडिटी पड़ी थी इस लेवल पे और यहाँ 1 आवर का। और इस क्योंकि यही हिसाब का इम्पल्सिव मूव बाइंग की आई थी ऊपर की तरफ, तो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई थी। जैसे ही इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, यहाँ पे मल्टीपल टचेस है। सो पीओआई में भी बताऊंगा, पीओआई आपका पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है। राइट, बायस जैसे मैंने बताया था। तो अभी सिंपल देखिए, ये लिक्विडिटी जैसे ही इसने ग्रैब किया 4882 का, राइट सॉरी 4482 का मार्केट ऊपर गया। ऊपर क्या करने गया जी, लिक्विडिटी लेने गया। तो ये जो लिक्विडिटी रेस्ट कर रहे थे, इन लिक्विडिटी को लेने गया। और इसके ऊपर क्या थी, लिक्विडिटी के ऊपर जो एफईजी है, दैट इज फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप बता चुका हूँ, वीडियोस डला हुआ है कि क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, क्या होता है पीओआई, क्या होता है बायस, लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी के बारे में डिटेल में नहीं बताया है, वो आगे के कमिंग वीडियोस में आएंगे। बट अभी मैंने बताया कि सिंपल सा मैंने यहाँ पे लॉजिक है, मेरा अपना एक सेटअप है ये, जिसको हम लोग थर्ड सेटअप, जिसका नाम मैंने अमर सेटअप दिया है। और एक सेटअप के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या लिक्विडिटी ले लिया रे बाबा। राइट, तो जो जो लिक्विडिटी पड़े हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, राइट, मार्केट गया, यहाँ की लिक्विडिटी ले चुका था वो ऑलरेडी। मल्टीपल टच इसके पीओआई को फॉलो करता हुआ ऊपर गया, ऊपर की सारी लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया। और जैसे ही लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया, इस एफईजी से मेरी सेलिंग की एंट्री थी। और आप देख सकते हो कि मैंने एग्जैक्टली देखा एक बेरिश कैंडल। मैं वेट कर रहा था कि एक बेरिश कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन मुझे दिखे। और जैसे ही रिजेक्शन मुझे दिखा यहाँ पे, क्या मैंने तुरंत से एंट्री मारी। और आप देख सकते हो मेरी एंट्री 4579 पे थी। मेरा स्टॉप लॉस जो था वो आपका इसी एफईजी के ऊपर था, जो ये कैंडल थी जिसने एफईजी क्रिएट किया था उसके बॉडी के ऊपर। राइट, ये मेरा स्टॉप लॉस था। एंड मेरा टारगेट जो है 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, ये लिक्विडिटी मेरी टारगेट है। तो ये मैंने एंट्री 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मारा है सिर्फ एक क्वांटिटी से। करेक्ट। तो यदि आपको प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हुए प्रॉपर हायर टाइम फ्रेम के अनुसार आपको ट्रेड मारना है, तो ऑब्वियसली आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। आप अपनी क्वांटिटी को अकॉर्डिंगली मैनेज करोगे, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम पे जब खेलेंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो टारगेट भी ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो मेन है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है एंड मनी मैनेजमेंट। राइट, सो मनी मैनेजमेंट के लिए आप सिंपल कर सकते हो कि आप कम क्वांटिटी से खेलो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी से खेलने का जरूरत नहीं है। राइट, जब आपको लंबा ट्रेड पकड़ना है तो सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ से मैंने एंट्री मारी है। और टारगेट मेरे पर 99, राइट, इसकी लिक्विडिटी है, दैट इज $99, मतलब $100 का आपका टारगेट है। और स्टॉप लॉस जो हमारा था वो $26 का था, राइट, वन क्वांटिटी में। आपको अभी क्वांटिटी बढ़ानी ही नहीं है, क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम पे खेलते हैं, तो आपको मनी मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका फंड कितना है। और उसके बेसिस पे ही आप अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर सकते हैं। जिसका फंड ज़्यादा है वो आप अपनी क्वांटिटी, बट सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा सारी चीज़ों को कि कहाँ से ट्रेड करनी है, क्यों ट्रेड करनी है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। राइट, तो ये लॉजिक मैंने आपको बता दी, ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था, क्यों मैंने किया। तो मैं ट्रेंड के साथ गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुकी थी, बार बार लोअर लो ब्रेक हो रहा था, नीचे की लिक्विडिटी कंप्लीट कर चुका था, मल्टीपल टचेस के पीओआई से बाउंस बैक करना था, रेस्ट कर रही है सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करना था, और फिर इस पीओआई से वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करना है। तो ये पर्पस था मेरा इस ट्रेड को लेने का। बाकी डिटेल्ड में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जब मैं वीकेंड में बनाऊंगा। और आप लोग भाई सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, ना मेहनत करते हो, 86 में जाके अटक गए हो।
तो उसको 100+ कीजिए ताकि मुझे भी मजा आए कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है वीडियोस देखने में या समझने में, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, दैट्स इट। बाकी मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ सबको सिखाना जिसको रियली सीखना है, और पैसे नहीं है, फ्री में सीखना है, एक्चुअल नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए मैं डाल रहा हूँ। और कोई मेरा पर्पस नहीं है कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, 2000 सब्सक्राइबर हो जाए, मोनेटाइज हो जाए, उससे मुझे कोई इतना मतलब नहीं है। बट यस, थोड़ा मोटिवेशन फैक्टर मिलता है जब लोग पूछते हैं हाँ सर ये वीडियोस अच्छा लग रहा है, इसमें मेरे को नॉलेज मिल रही है, कंटिन्यू कीजिए, मोटिवेशन मिलता है, दैट्स इट, राइट। तो आपकी मर्जी है, आप सब्सक्राइबर बढ़ाओ ना बढ़ाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट। लेकिन वही है कि आप एटलीस्ट कमेंट करो, राइट, कि हाँ क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्या और एडिशनली चाहिए, क्या हो सकता है कुछ चीजें आप लैक कर रहे हो जहाँ नहीं समझ में आ रहा, तो वो चीजें पूछिए, ठीक है जी। सो एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जब आप इतने लंबे ट्रेड के लिए जाते हैं तो अब आपको नॉर्मली दो क्वांटिटी के साथ प्ले करना चाहिए। मैंने तो यहाँ पे एक ही किया है, दो क्वांटिटी के साथ प्ले करना चाहिए। और जहाँ पे आपने एंट्री मारी है, राइट, जहाँ पे उस कैंडल, वो जो कैंडल है जहाँ जिस कैंडल पे एंट्री मारी है, उस कैंडल से लेकर आपके टारगेट तक, ये जो एरिया है आपका, उसको आप मार्क कर लेंगे। और इसको मार्क करने के बाद जहाँ 50% आपका आएगा, जो 50% का है 4534, यहाँ पे आपको 50% प्रॉफिट बुक कर लेनी है एंड अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आपको पहुंचा देना है नो प्रॉफिट नो लॉस में। सो दैट क्या होगा कि आपने जो मेहनत की है उसका 50% आपको एक क्वांटिटी का मिल गया, मतलब $35 लगभग, $35 या $40, राइट। यहाँ पे आता था आपका लगभग $40 होता, करेक्ट। तो $40 की प्रॉफिट आपने बुक कर ली और अपने एक क्वांटिटी को क्या किया, ट्रेल कर दिया। अब आप आराम से बैठ सकते हो कि मार्केट जो है पूरा टारगेट है और पूरा $100 एक क्वांटिटी पे आप पकड़ के बैठ सकते हो। वापस यदि चला भी गया तो क्या लेगा, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में निकाल देगा, करेक्ट। सो वो एक आइडियल सिचुएशन होता है, लोग बहुत सारा करते हैं ऐसा, करेक्ट। वो आपकी मर्जी का आपको कितना सूट करता है वो, राइट। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, थैंक यू।